सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार है और कुछ भ्रष्टाचार करके खुश है, कुछ किसी को भ्रष्टाचारी से बहुत ज्यादा उन लोगों को लाभ पहुंच रहा है, तो कुछ लोग एडजस्टमेंट करके जी रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि काम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, भ्रष्टाचारी करेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे और उसके बाद में आपको कहते हैं कि शॉर्टकट में जल्दी हो जाता है, नहीं तो सिस्टम से चलने से बहुत लेट होता है, ये होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से ऐसे बोलते हुए सुना है, और खास करके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस जीजा जी श्रीमान किरण रिजिजू जी, तो वो तो खुलेआम कहते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार का पक्का कंक्रीट सबूत होना पड़ेगा। अगर आप लोग पक्का सबूत लेके आओगे तो ही मैं बात करूंगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे सबूत आप लेकर आए हो, लेकिन इसके आधार पे मतलब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और भ्रष्टाचारी सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, भ्रष्टाचार तो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो भी यही कहते हैं। और सबको पता है भ्रष्टाचार है, करप्शन हर जगह है, अरुणाचल में भी है। तो हम मतलब बचपन से लेकर के अभी तक इस 40 के ऊपर तक आने तक, 40+ होने तक तो हम देख ही रहे हैं कि करप्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी करप्शन के चलते लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये आकाश शुक्लाबाई जी का जो अवध टीवी जो चैनल है उसके माध्यम से मैंने एड्रेस किया था कि पेपर जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज जो इशू है उसके बारे में मैंने बात की थी। तो जब मैंने उसके बारे में बात की थी तो वहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि आप अपने मुद्दों पर बात कीजिए, अपने इशू पर बात कीजिए, आप PPSC के इशू पर क्यों बात कर रही हो। और कल रात की ही बात थी, हमारे प्रेसिडेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट भाई तामे तुबिन जी ने भी एक मीडिया ब्रीफिंग जारी किया है, जिसपे उन्होंने बोला है कि PPSC के पेपर लीकेज के संदर्भ में जो ग्यामर पादंग जी जो थे, हमारे भाई ग्यामर पादंग जी, जब उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया, ऑडियो क्लिप को वायरल किया, जो टीचर ने उनको, जो उनका जो ट्यूटर था, ट्यूटर ने जब उनको ऑफर किया कि पेपर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उसके बाद में हमारे राज्य के माननीय होम मिनिस्टर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये जो अपना जो फॉर्मर चेयरमैन PPSC श्रीमान निपो नावम जी, उन तीनों के माध्यम से भाई ग्यामर पादंग जी को एक ऑफर दिया जाता है कि आप ये सब मुद्दा मत उछालिए, ये सब मुद्दा मत उठाइए, आपका जो भी समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे, और आपको जो भी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए नौकरी दे देंगे, आपकी जो भी ऐसे कुछ शायद आई थिंक उन लोगों ने ल्यूक्रेटिव ऑफर उनको दिया गया है। तो वो जो ल्यूक्रेटिव ऑफर है उसके विषय में शायद कुछ रिकॉर्डिंग भाई तुबिन जी के पास में पहुंचा हुआ है, किसी ने उसको प्रोवाइड किया है, कोई सोर्स है उनका लोकल, वो रिवील नहीं करना चाहते उस सोर्स के बारे में। तो हमने भी जबरदस्ती नहीं की है, हमने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो आप वायरल कर दीजिए ऑडियो को, आप अपने पास रख के भी क्या करोगे। तो उसने मुझे जवाब दिया कि दीदी मैं वायरल ही करने के लिए ही इस ऑडियो को मैंने लिया है, वायरल मैं जरूर करूंगा, लेकिन कम से कम जो 31 दिसंबर और जो वेटिंग नाइट्स वगैरह है वो तो इन लोगों को प्यार से शांति से मना लेने दीजिए। उसके बाद में जो नए साल के शुरुआत में 2023 की शुरुआत में उपहार के बेट के रूप में मैं उन लोगों को ये करूंगा, प्रेजेंट करूंगा कि उन लोगों ने ग्यामर पादंग जी को किस तरीके से उनको बरगलाने की कोशिश की थी, उनको इशू से, मेन मुद्दे से उनको भटकाने के लिए कैसी कोशिश की गई थी। इसीलिए ये उनका सोचना है। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, आप बहुत ही समझदार हो, प्रेसिडेंट सर हो, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप नए साल में ही उनका उस ऑडियो को रिलीज करेंगे तो ये आपकी अपनी इच्छा है। मैं तो यही सोच रही थी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा वहाँ कमेंट सेक्शन में, मैं जब ऐसे ही बैठकर कमेंट्स एंजॉय कर रही थी, देख रही थी कि कौन लोग क्या कहते हैं, किसका क्या सोच है, तो बहुत सारे लोग मतलब लाइक काइंड ऑफ ट्रोलिंग टाइप का वर्ड्स यूज कर रहे थे, लैंग्वेजेस की, ब्लैकमेलिंग करने के लिए तुम कह रहे हो, या फिर क्या है बाद में ये मत बोलना कि मोबाइल गायब हो गया, या फिर ये मत बोलना मोबाइल टूट गया, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स। तो उसी को सारे पब्लिक के, जनता के रिएक्शंस को देखने के बाद में ही मैंने भाई तुबिन जी को कॉल किया था और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर आप अभी ऑडियो को अगर वायरल कर देते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। तो उसने कहा कि नहीं दीदी, लोगों को बोलने दीजिए, मैं ज़रूर सुनाऊंगा ऑडियो, लेकिन नए साल के शुरुआत में। तो ये उनका अपना डिसीजन है और मैं मन से रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक
उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके सोच को भी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर उनको ऐसा सही लगता है तो उनको ऐसा ही करने दीजिए। ये है। तो उस पर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपने मेन इशू से हट करके आप लोग APPSC पर आप लोग क्यों बात करते हो। साल के अंत में जाते जाते मैं आप लोगों को ये अपनी तरफ से ये बताना जरूरी समझती हूँ, APPSC जो है हमारा हमेशा से हमारा मेन इशू रहा है। शायद आप लोगों ने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो काइंडली एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में 12 पॉइंट्स है। इनिशियली इट वाज 10 पॉइंट्स, बट बाद में हमने 2 पॉइंट्स ऐड किया है, तो इट इज कंप्लीट, मतलब उसमें 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट्स में हमारा APPSC पेपर लीकेज 1 पॉइंट्स है, तो वो जरूर देखिए। हम हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लाइक DDU-JGY के ऊपर भी बात कर रहे हैं। उसके बाद में पंचायती राज के जो 889 करोड़ का जो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में जितने हमने अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में हमने जो अपने मेमोरेंडम में जो हमने उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए और हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट BJP श्री JP नड्डा जी को एड्रेस करते हुए, इन चारों को एड्रेस करते हुए जो मेमोरेंडम हमने लिखा है उसी में ये 12 पॉइंट्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो APPSC पेपर लीकेज इशू हमेशा से हमारे, जब से ये ब्रदर ग्यामर पादंग जी ने इस इशू को रिवील किया है तब से लेकर के हमने इस मुद्दे पर बात करना हमने स्टार्ट किया था, और आज भी हम कर रहे, वही कर रहे। तो इसीलिए लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपने मुद्दे छोड़, हमारा मुद्दा ही क्या है। जस्ट टेल मी वन थिंग, हमारा मुद्दा मतलब क्या है? ओनली करप्शन। तो करप्शन क्या चीज है? पेपर बेचना और पेपर खरीदना इटसेल्फ इज ए करप्शन। तो पैसों का कुछ डिपार्टमेंट वाइज कुछ पैसों का मिसयूज हुआ है, मिस अप्रोप्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड करप्शन। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ करप्शन के ऊपर ही तो चर्चा कर रहे हैं। तो करप्शन रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो दैट ऑटोमेटिकली दैट बिकेम्स आवर इशू। आप लोग, हाउ कुड यू पीपल से दैट कि आप लोग अपना मुद्दा छोड़ के उस पर बात मत करो, इस पे बात मत करो, ये तो गलत बात है ना। करप्शन को छोड़ के तो हमारे पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। हम यहाँ दूसरा ना हमारा कोई कोई पॉलिटिकल, हम क्या इलेक्शन फाइट कर रहे हैं कि हम नहीं, हम इस पे बात करेंगे उस पे बात करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ना किसी का शादी करवाना है, ना किसी को कुछ हमें किसी का फायदा पहुंचाना है या अपना फायदा के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में पूरा करप्शन मतलब फैला हुआ है और इस करप्शन को हमको रूट आउट करना है। इसको रूट आउट करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाके सो कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को, द ऑथोराइज ऑफिसर, दोज हु आर सिटिंग देयर इन द चेयर, हम उसको जाके ये नहीं कह सकते कि यू आर ए करप्टेड ऑफिसर। देन दैट पर्टिकुलर ऑफिसर वो जो हमको रिट्रेट करेगा तो बोलेगा व्हाट इज द बेस ऑफ योर एलिगेशन। तो हम किसी भी मंत्री को जाके ये नहीं कह सकते कि यू आर ए करप्टेड मिनिस्टर। उसके लिए हमारे पास में पक्का सबूत होना पड़ेगा। और पक्का सबूत कब होगा? जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक नहीं कर सकता है। I being a public, simple public, I as a society oriented person, I cannot go for the investigation. There is a certain norms, there is a certain rules and regulations. तो इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम किसको अप्राइज करें? There are दो तरीका होता है। एक तरीका, या तो आप जुडिशरी का सपोर्ट लीजिए, जुडिशरी का सपोर्ट लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, फाइल कीजिए। और अगर आप कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करने जाते हैं, अगेन यू नीड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, कंक्रीट एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। और वो काम जो है अरुणाचल के कुछ सेक्शन, सम सेक्शन ऑफ सोशल एक्टिविस्ट आर डूइंग सिंस फ्रॉम मेनी इयर्स, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 12 इयर्स। तो कुछ लोग कर रहा है, स्टिल देयर इज नो कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं है। Then now we being a common public, हम लोग जो है, हम लोगों को लगा, some people always try to manipulate the language, manipulate the things like that कि she is doing publicity stunt this and that, और उनको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। मैं तो day one से आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो बोल के मैंने कभी भी अपने लिए कोई लैंग्वेज, कभी भी आज तक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं कहती हूँ डू फाइट फॉर योर सेल्फ, माई डियर पीपल ऑफ अरुणाचल, डू फाइट फॉर योर सेल्फ। It's your right. They are doing corruption. They are snatching your happiness. They are snatching your liberty, your privilege, your facilities. Then why you people are keeping mum yourself? You should raise your voice. You should stand up against the corruption.
तो इसीलिए I, as a simple citizen of the state, as a simple citizen of the country, when I felt that no, this is too much, enough is enough. Now we should not wait for the further more time for more destruction. Why should not we raise voice against this system? That was especially my thought. Then only I joined Arunachal Against Corruption team when they were put marching to support them, to raise voice against corruption.